रायपुर में बढ़ते अपराध को लेकर गृह मंत्री का अजीबोगरीब बयान सामने आया। गृह मंत्री ने विपक्षी पार्टी से अपराध को कम करने को लेकर सुझाव मांगा। मंत्री ताम्रध्वज साहू ने सुझाव मांगते हुए कहा कि हर अपराध के लिए उनका अनुभव 15 साल का है और मेरा 2 साल। वो मुझे बता दे कि ऐसा कौन सा नियम है जिसे लागू करने से प्रदेश में अपराध कम हो जाएंगे। मैं लागू कर दूंगा। मेरी भी यही इच्छा है कि अपराध कम हो। अगर उन्होंने काम किए होते तो 15 सालों में अपराध बंद हो जाने चाहिए थे। का 15 साल का अनुभव है ना, मेरा 2 साल का। मुझको बता तो देना, ऐसा नियम लागू कर दो, बंद हो जाएगा। तो मैं भी चाहता हूँ बंद हो। मुझे भी जवाब देने में क्या अच्छा लगेगा। किसी बहन बेटी के रेप का जवाब देता हूँ कि वो मर रहा है, उसका जवाब देता हूँ, मुझे भी खराब लगेगा, पर बता तो दें। और इस वक्त मेरे साथ मेरी सहयोगी रजनी लाइव मौजूद है रायपुर से। सीधे उन्हीं का रुख करते हैं। रजनी, क्या मायने हैं गृह मंत्री के इस बयान का? क्योंकि जब अपराध बढ़ते हैं तो लोगों की नजरें जाती हैं, जनता की नजरें जाती है कि सरकार कुछ ऐसा कदम उठाएगी कि सुरक्षित वातावरण में हम रहें। लेकिन गृह मंत्री तो यहाँ पर विपक्ष से ही पूछ रहे हैं, कह रहे हैं कि उनका अनुभव ज्यादा है, मेरा अनुभव कम है। जी प्रिया, देखिए बीते कुछ दिनों से सरकार बैकफुट पर है कानून व्यवस्था को लेकर। लगातार आपराधिक घटनाएं हो रही हैं और पुलिस ना तो इन घटनाओं को रोकने में सफल हो पा रही है, ना ही अपराधियों को पकड़ने में सफल हो पा रही है। और इसे लेकर आम जनता भी डरी हुई है, विपक्ष भी सवाल उठा रहा है। लेकिन गृह मंत्री का जो बयान है वो विपक्ष से ही उल्टा पूछ रहे हैं कि विपक्ष कोई ऐसा नियम बता दे, कोई ऐसा तरीका बता दे जिससे कि अपराध खत्म हो सके। साथ में वो ये भी कह रहे हैं कि विपक्ष को 15 साल सत्ता में रहने का अनुभव है और उन्हें महज 2 साल का अनुभव है। जरा सोचिए, अगर यही बात जनता ने चुनाव के वक्त सोची होती और जनता ने वोट देते वक्त यही सोचा होता तो कांग्रेस की वापसी 15 साल के बाद संभव नहीं होती। जनता ने कांग्रेस पर भरोसा जताया है, जनता ने कांग्रेस की नीतियों पर भरोसा जताया है, कांग्रेस के नेताओं पर भरोसा जताया है। ऐसे में जनता के भरोसे को विपक्ष के भरोसे छोड़ देना कितना सही है, ये तो ताम्रध्वज साहू ही समझेंगे। पर सवाल यही है कि क्या गंभीर है सरकार, क्या गृह विभाग गंभीर है बढ़ती हुई आपराधिक घटनाओं को लेकर? कम से कम ये जवाब जो है वो नहीं आना चाहिए था, इस जवाब की उम्मीद नहीं थी। जवाब ये आना चाहिए था कि अगर घटनाएं बढ़ रही हैं तो उसे रोकने के लिए सरकार क्या कर रही है, आगे इस तरह की घटनाएं ना हो उसको रोकने के लिए क्या व्यवस्था की जा रही है, गृह विभाग कितना तैयार है, कौन सी नई नीति सरकार लाने की तैयारी में है जिससे इस तरह की आपराधिक घटनाएं कम हो जाए। ना कि ये कि विपक्ष को जिम्मेदारी दे दी जाए। विपक्ष का काम सवाल करना है, विपक्ष का काम जनता की आवाज सरकार तक पहुंचाना है, लेकिन उस सवाल का जवाब देना, अगर कोई व्यवस्था खराब है तो उसे दुरुस्त करना, ये सत्ता में बैठे लोगों की जिम्मेदारी है। और ये बात समझनी चाहिए गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू को। हालांकि वो एक वरिष्ठ नेता है, लंबे समय से वो सत्ता में रहे हैं, तमाम उतार चढ़ाव उन्होंने देखे हैं। ऐसे में कम से कम उनसे तो इस तरह के बयान की उम्मीद नहीं की जा सकती है। जी जाहिर तौर पर रजनी, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि ये जो बयान दिया गया ये किसी प्रवक्ता के द्वारा नहीं दिया गया है, ना किसी विधायक के द्वारा दिया गया है। ये ऐसे एक जिम्मेदार पद पर बैठे एक व्यक्ति के द्वारा दिया गया है जिससे जनता को आस है, क्योंकि जनता ने आपको मौका दिया है। एक गृह मंत्री से तो ऐसे बयानों की उम्मीद नहीं की जा सकती। बेशक नहीं की जा सकती है और इस तरह के बयान से जनता की उम्मीद, जनता का भरोसा जो है वो और कम होगा सरकार को लेकर। सरकार को 2 साल से ज्यादा का वक्त हो गया है, महज 2.5 साल का वक्त है और उसके बाद विधानसभा चुनाव जो है वो होने हैं प्रदेश में। आधा कार्यकाल बीत चुका है कांग्रेस का, आधा बाकी है। आधा कार्यकाल बीतने के बाद इस तरह के जवाब की उम्मीद जनता नहीं करती है। शुरुआती 1 साल अगर इस तरह का बयान आए तो समझा जा सकता है कि लंबे वक्त के बाद अगर कोई पार्टी सत्ता में आती है और उसको कम समय होता है सत्ता में आए हुए तो इस तरह की दिक्कतें हो सकती हैं। लेकिन आधा कार्यकाल यहाँ बीतने को है और ऐसे में अगर गृह मंत्री ही ये कहेंगे कि विपक्ष उनको कोई तरीका बता दे कि किस तरह से अपराध कम होगा, तो कहीं जनता उनकी बात जो है वो अगली बार ज्यादा गंभीरता से ना ले ले और इसका खामियाजा जो है वो कांग्रेस को ना भुगतना पड़े। जी जाहिर तौर पर इन तमाम बिंदुओं पर सोचने की जरूरत है और ये भी सोचने की जरूरत है कि आइंदा ऐसी बातें ना बोली जाएं और खास तौर पर जो वातावरण है उसको सुरक्षित बनाने की दिशा में कदम उठाने की भी जरूरत है बहुत ज्यादा। बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत और तमाम जानकारी के लिए रजनी।